नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे पर केंद्र सरकार ने किया है बड़ा निवेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में 853 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ की इस्पात फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में बिहार के 5 मजदूरों की मौत। राज्य सरकार आश्रितों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देगी। और वसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धा और उल्लास के साथ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में एकजुट होकर काम कर रही है। श्री मोदी ने आज केरल में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे पर बड़ा निवेश किया है। उन्होंने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए गए हैं। केंद्र सरकार शहर के गरीब परिवारों के लिए भी बहुत काम कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं। इनमें शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से रेहड़ी पटरी वालों को अपनी जीविका चलाने में काफी मदद मिल रही है। केंद्र सरकार ने पहली बार स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था, अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। प्रधानमंत्री ने भगवान स्वामी नारायण के पवित्र ग्रंथ शिक्षापत्री के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से शुरू हुए समारोहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज वोकल फॉर लोकल मंत्र के सहारे देश स्वदेशी तकनीक को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। आज देश स्वदेशी और स्वच्छता जैसे जन आंदोलनों को आगे बढ़ा रहा है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र की गूंज घर घर तक पहुंच रही है। इन अभियानों से आपके प्रयास जुड़ेंगे तो शिक्षा पत्री की 20वीं शताब्दी का ये पुण्य समारोह और भी अविस्मरणीय बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वें रोजगार मेले में कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्त 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। वे इस अवसर पर इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश भर में रोजगार मेला के माध्यम से अब तक 11 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान आज मुजफ्फरपुर जिले में 853 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 194 करोड़ रुपए की लागत वाली 89 योजनाओं का शिलान्यास और 212 करोड़ रुपए की लागत वाली 47 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जिले में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है। जिले के 7 लाख और 67,000 महिलाओं को 10,000 रूपये के हिसाब से राशि पहले दी जा चुकी है, तो इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रूपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 1,811 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 3,085 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत स्थानीय सांसद और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण 27 जनवरी से शुरू होगा। केंद्र सरकार की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा श्रेणी घटाने पर राजनीति तेज हो गई है।
राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने इसे बदली की भावना से प्रेरित बताते हुए कहा कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के साथ पक्षपात कर रही है। ये बदले की राजनीति है, ये घृणा है विपक्ष से, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा डर सत्ता में बैठे लोगों उन्हीं को है। खौफ है, सत्ता पक्ष मानती है कि बिहार में कानून का राज बिल्कुल चरमरा गई है। इधर भाजपा नेता और राज्य के पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने राजद पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी राजनीतिक कारणों से इस मुद्दे को तूल दे रही है। इस पर सवाल करने वाले लोग राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं। कोई भी सुरक्षा देने के लिए प्रदेश में सुरक्षा समिति होती है जो इस बात का विचार करती है कि किनको कितना थ्रेट है और किनको कितना सुरक्षा देने की आवश्यकता है। इसीलिए अगर किसी को कोई थ्रेट है तो सुरक्षा समिति के पास अपना आवेदन दे और उसको सुरक्षा मिलेगा। किसी का सुरक्षा न कटौती होता है न सुरक्षा बढ़ाया जाता है। बिहार कांग्रेस की एक उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई बैठक में पार्टी के राजनीतिक भविष्य और आंतरिक स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में पार्टी नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस के सभी निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की इस्पात फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में गयाजी के 5 मजदूरों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मृतक के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर गयाजी के सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस संबंध में बिहार सरकार को पूरा सहयोग उपलब्ध करा रही है। उनके लाश को लाने का, उनको पूरा मुआवजा देने का और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई एक्सीडेंट में उसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सरकार से हम संबंध में स्थापित करने में लगे। पटना में नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी की टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी है। जांच के दौरान एसआईटी ने 40 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। वहीं छात्रा के परिजन, रिश्तेदारों और हॉस्टल कर्मियों सहित 15 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस नीट छात्रा की मौत की सटीक जानकारी हासिल कर सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पराक्रम दिवस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती भी है। हम इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी पराक्रम दिवस पर नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का त्योहार आज देश और प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। माघ शुक्ल पंचमी का ये दिन ज्ञान, विवेक, कला और संगीत की देवी सरस्वती की उपासना का दिन है। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। इस अवसर पर बच्चों का विद्यारंभ कराने की परंपरा है। बसंत पंचमी से ऋतुराज बसंत के आगमन की आहट मिलने लगती है और प्रकृति एक नया रूप धारण करती है। सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रदेश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मां सरस्वती की प्रतिमा के साथ विभिन्न पांडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इस दौरान सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन ने विसर्जन के दौरान जुलूस निकालने और डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही गंगा नदी में आज और कल निजी नावों के परिचालन पर भी रोक लगाई गई है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वसंत पंचमी का पवित्र त्योहार प्रकृति की सुंदरता और दिव्यता को समर्पित है। आज वसंत पंचमी सरस्वती पूजा का पावन पर्व भी है। ये महामाघ महोत्सवम उसका भी समय है। मैं लोगों को इन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी वसंत पंचमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सभी को सरस्वती पूजा का बधाई देता हूं। सबके जीवन में ज्ञान उनके जीवन में आए और बिहार प्रगति की ओर जाए, ज्ञान प्राप्ति करे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने वसंत पंचमी के अवसर पर विधानसभा के विस्तारित भवन पुस्तकालय में देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा के प्रभारी सचिव डॉक्टर ख्याति सिंह और सभा सचिवालय के पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कल नई दिल्ली में नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च सेंटर की ओर से सांसदों और विधायकों के लिए आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने में सांसदों और विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पूर्व आईएएस और बुद्धिस्ट सोशल एक्टिविस्ट बुद्ध शरण हंस का कल निधन हो गया। 80 वर्षीय बुद्ध शरण अम्बेडकर मिशन पत्रिका के संपादक थे। उन्हें 50 से अधिक पुस्तिकाओं के लेखन के लिए राज्य सरकार की ओर से बाबा साहेब अम्बेडकर सम्मान से सम्मानित किया गया। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार और मणिपुर के बीच खेला जा रहा रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का फाइनल मुकाबला रोचक हो गया है। कप्तान सकीबुल गनी और विकेटकीपर बल्लेबाज विपिन सौरभ के शतकों की बदौलत बिहार ने पहले खेलते हुए मणिपुर के सामने 523 रनों का लक्ष्य रखा है। इसके जवाब में मणिपुर की टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर 3 विकेट खोकर 129 रन बना लिए हैं। बिहार की ओर से हिमांशु सिंह और खालिद आलम ने एक एक विकेट हासिल किया। मणिपुर का एक बैटर रन आउट हुआ। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। नाबालिग छात्रा का वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोप में सुपौल की पॉक्सो अदालत ने आरोपी गणेश मेहता को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास और 2,45,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा, पिछले 11 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे पर केंद्र सरकार ने किया है बड़ा निवेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में 853 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ की इस्पात फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में बिहार के 5 मजदूरों की मौत। राज्य सरकार आश्रितों को 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देगी। और बसंत पंचमी के अवसर पर श्रद्धा और उल्लास के साथ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।